नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो गया है, तीनों निगम एक हो गए हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बात अगर हम करें दिल्ली नगर निगम की एक लाइब्रेरी जिसे हरदयाल लाइब्रेरी कहा जाता है, वहां के कर्मचारी लगातार परेशान हैं। परेशानी की वजह यह है कि पिछले 17 महीने से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और ये कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर भी सोमवार को ये जाकर हल्ला बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम की हरदयाल लाइब्रेरी की जो कार्यशैली है, वहाँ के जो प्रशासक हैं या ये कहिए कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं और उनमें निशाने पर जो हैं वो हरदयाल लाइब्रेरी की जो सचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निगम पार्षद पूनम पराशर झा और उनके पति जो कि पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो निशाने पर है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इसी लाइब्रेरी के सब्सक्राइबर मेंबर जो हैं वो पूर्ण भगत जी मौजूद हैं। उन्हीं से मुखातिब होते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके आरोप क्या हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। 17 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल क्रंच से, वित्तीय संकट से निगम जूझ रहा है और उसका खामियाजा तो तमाम निगम कर्मचारी भुगत रहे हैं। जो निगम के एमसीडी कर्मचारी पिछले 4-5 महीने से उनको भी वेतन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर तो हद ही होगी कि 17 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पूरन भगत सब्सक्राइबर मेंबर हरदयाल लाइब्रेरी से का मेंबर हूँ। ये जो इनको वेतन नहीं मिला, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे सचिव महोदय का है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सचिव महोदय की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने पद पर रहते हुए आप ये देखिए कि इन्होंने एक लाइब्रेरी जिसको कि राजा इकबाल सिंह जी ने मना करा था, और उसका ये मेरे पास में लेटर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इसे पढ़ें कि तुरंत प्रभाव से इस लाइब्रेरी को बंद किया जाए। वो लाइब्रेरी आज भी किराड़ी के अंदर इन्हीं के क्षेत्र में और इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में चल रही है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये हरदयाल लाइब्रेरी की शाखा की बात कर रहे हैं। हरदयाल लाइब्रेरी की कई शाखाएं चल रही हैं, उसमें एक शाखा जो है ये पूनम पराशर झा के वार्ड में जो है खोली गई, वार्ड में, और पूनम पराशर झा ने ही खोली है जी। जबकि ये कहते हैं कि वित्तीय संकट है। अगर वित्तीय संकट है तो आपने इस लाइब्रेरी को कहाँ से बनाया और क्यों खोला? और ये मुझे बताएं कि किसको रद्द करने की वजह क्या है? आपने कहा कि महापौर ने पहले तो ये लाइब्रेरी ये खोल दी गई, बाद में लाइब्रेरी के लिए जो है जो महापौर तत्कालीन राजा इकबाल सिंह जो महापौर थे, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। इसकी वजह इन्होंने अनगलत बातें बताकर राजा इकबाल सिंह को मिसगाइड किया। जब उनको सही बातें बताई गई तो उन्होंने इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, इसको बंद किया। कौन सी गलत बातें? ये गलत बात है कि अवैध रूप से किसका पैसा कहाँ से आएगा, जबकि आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसको अभी खोले हुए लगभग 2 महीने हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जब 17-18 महीने से हम जूझ रहे हैं पैसे के लिए, तो इस लाइब्रेरी को पैसा कहाँ से आएगा? आज भी कर्मचारी अनौपचारिक रूप से, अवैध रूप से इन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसका कि मैंने बहुत दफा विरोध किया, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। अवैध रूप से कर्मचारी लगाए गए, इसको थोड़ा सा मुझे स्पष्ट करें, कौन से कर्मचारी लगाए हैं? क्योंकि जो दिल्ली नगर निगम हरदयाल लाइब्रेरी के जो लोग हैं कर्मचारी, उनको तो पहले से ही वेतन नहीं मिल रहा है। क्या नई भर्तियां की गई हैं, कुछ नए लोग आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, मैं इसके अंदर एक हरदयाल लाइब्रेरी के अंदर इन्होंने नाम के रूप में, जो कि इनका बेटा आर्यदेव, इन्होंने वो अब 5 बच्चे और साथ में रखे, जिसको इन्होंने ये संज्ञा दी कि ये इनकी ज़रूरत है मैं ट्रेनिंग मेंबर्स के ट्रेनिंग के लिए। आप ये देखिए कि अगर लाइब्रेरी वित्तीय संकट से गुजर रही है तो इन लोगों का पैसा कहाँ से देंगे आप? हमने इनका विरोध किया, इन्होंने लेकिन उसको चुपचाप, जिसको कहना चाहिए कि बैक गेट से इन्होंने उसको भर्ती किया और उनको बच्चों को आज तक तनख्वाही नहीं मिली है और उनको 70 हज़ार रुपये के चेक उन लोगों को दे दिए गए। 70,000 रुपये 2 महीने के जी, 2 मंथ्स के चेक 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो उनका बेटा आर्यदेव, उसको दे दिया गया, उसका भुगतान कर दिया गया। जो बच्चा आज भी इस कॉलेज के अंदर, मुझे कॉलेज का नाम ध्यान नहीं है, उसका रेगुलर स्टूडेंट है। सबसे बड़ी अनियमितताएँ देखें और सबसे बड़ा फ्रॉड इनका ये देखिए आप कि जो बच्चा आज भी स्टडी कर रहा है कॉलेज के अंदर रेगुलर, उसकी यहाँ अटेंडेंस लगवाते हैं और उस बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। इससे बड़ी अनियमितता, इससे बड़ा
मतलब जालसाजी क्या होगी और इससे बड़ी चोर बाजारी क्या होगी। लेकिन चूंकि आप लोग तो मैनेजमेंट के अंदर हैं, कितने लोग मैनेजमेंट के अंदर होते हैं यहाँ पर आपके? उसमें एक तो जो सदस्य जो मेन होते हैं वो राजा इकबाल सिंह या जो भी महापौर होंगे वो होंगे, इसके साथ में सचिव हैं और सह सचिव होंगे जो कि गरिमा गुप्ता है शायद, और इसके साथ साथ में मुकेश गोयल, विकास गोयल, ये तमाम लोग, छैल बिहारी गोस्वामी जी, ये सब लोग सदस्य हैं। आप भी उसमें सदस्य हैं? मैं भी सदस्य हूँ जी, उसके अंदर चुन कर आया था मैं जी जी, लाइब्रेरी के मेंबर्स द्वारा चुन कर आया हूँ मैं जी। लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी उन्होंने। अभी अभी आपने एक नाम लिया था कि गरिमा, आज भी इन्होंने कल एक सबसे बड़ा 30,000 रुपये का चेक, जिसकी मैंने शिकायत अधिकारी महोदय से की है, ये मेरे पास में लेटर है कि जी इन्होंने 30,000 रुपये का चेक जो अनाधिकृत रूप से बनाया गया है, जबकि अकाउंटेंट लेखा जोखा विभाग की जो राजबाला है वो धरने पर बैठी हैं और इन्होंने एक चेक 30,000 का कल पास कराया है, जिसका चेक नंबर इसके अंदर दिया है। लोग बैंक में गए कि जी आप इस चेक को पास ना करें, तो वहाँ के मैनेजर साहिबा का कहना था या तो आप इस पर कोई स्टे लेके आएँ, अन्यथा हम इसको पास करेंगे। ये 30,000 रुपये किस मद में, किस खर्च में डाले जाएंगे? 30,000 रुपये किस चीज़ के ये दिए गए हैं? 30,000 रुपये चेक किस चीज़ का है? ये चेक लाइब्रेरी का है जी, लाइब्रेरी के अकाउंट से निकाले हैं पैसे। ये लाइब्रेरी के अकाउंट से 30,000 रुपये 30,000 रुपये का चेक विड्रॉ किया गया जी इन्होंने। एक इस मामले में इनका अगर ये अनियमितताएं हैं तो इस मुद्दे पर आपने कोई शिकायत भी की है, केस भी इसमें आपने कर रखा है? सर मैंने इसका केस हाई कोर्ट में डाला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों की इनकी हठ धर्मीयता बताता हूँ कि ये लोग किस तरह से मतलब लाइब्रेरी के अंदर काबिज हो रहे हैं। अभी इन्होंने एक, मैं इसका मेंबर था, मैंने इनका विरोध किया कि जी यहाँ पर एक तो पार्किंग अवैध। मेंबर थे या मेंबर हैं आप? मेंबर तो मैं आज भी हूँ, मैं होल लाइफ मेंबर हूँ जी जी, यहाँ का जी। ठीक है। सब्सक्राइबर मेंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके मैंने जो इलेक्शन इन्होंने कराया था उसको चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको उसकी प्रतिलिपि दिखाना चाहता हूँ कि जिसको मैंने इनसे राजा इकबाल सिंह से ये कहा था कि जी इन्होंने जो मिनट्स हैं हमारे, ये कोई भी अगर आप बनाएंगे, कानून बनाते हैं या कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको मैनेजमेंट में मिनट्स के आधार पर लेकर आते हैं। वो मिनट्स आज तक पास नहीं हुए। मैंने उनको ये लेटर लिख के दिया अपने राजा इकबाल सिंह जी को, जो उस टाइम के अध्यक्ष थे, और साथ में इसको सचिव महोदय को, परंतु इन्होंने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं इनके हर धर्मिता का आपको ताज़ा उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि इन्होंने ये मीटिंग रखी थी अभी 10/5 को, और उसमें इनका पहले क्वेश्चन है कि जी पिछले 25-3 तारीख की जो मीटिंग जो हुई है उसके मिनट्स को पास कराना। यानी कि ये एजेंडे का पहला बिंदु ये है जी। जब वो एजेंडा पास ही नहीं हुआ, आप ये देखिए कि अपने हाथ से लिख के दे रही हैं, जब एजेंडा वो पास ही नहीं हुआ इलेक्शन का, तो आपने ये इलेक्शन करा कैसे दिए, किस आधार पे इलेक्शन करा दिया आपने? आपका कहने का मतलब है कि बिना प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, नियम को ताक में रखकर जो है ये इलेक्शन करवा लिए गए हैं। आप इस मुद्दे को लेकर अब हाई कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया? मैं हाई कोर्ट पहुंचा हूँ जी। इसको लेकर मैं हाई कोर्ट पहुंचा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट से तो रिलीफ आपको पता ही है कि ये लोग सब ठगे में हैं। ये लोग जानते हैं कि किस तरह बच्चों को ठगना है, किस तरह लोगों को ठगना है। कोर्टों में समय लगता है, और जब तक ये लोग यहाँ से, जितना भी यहाँ से हर धर्मिता करके इन्होंने 5,000 रुपये महीने, मैं आपको खुला आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 2 आदमी वहाँ पे रखे हुए हैं कि जिनसे 5,000 रुपये रोज़ डेली के लेते हैं, डेली के लेते थे। आज तो नहीं लेते क्योंकि पुलिस ने इनको धमकाया, वहाँ से भगाया। किस चीज़ के 5,000 रुपये रोज़ के लेते थे? ये अवैध रूप से पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के। इन्होंने को ठेका दिया था क्या? इन्होंने किसी 2 आदमी अपॉइंट किए हुए थे, उनको ठेका दिया हुआ था जी। अच्छा जी। जिससे बाद में दिल्ली पुलिस को बताया गया, उनसे शिकायत की गई, ट्रैफिक वालों को बताया गया, उसके बाद में जब जाके ढीले पड़े हैं। तो ये लोग तो इस तरह से लाइब्रेरी को, मुझे तो डर ये है, मैंने अभी अधिकारी महोदय को कल ही एक पत्र द्वारा, आप पत्र तो मैंने उनको आज दिया है, कल ही ईमेल द्वारा उनको ये कहा गया कि ये जो लोग धरने पे बैठे हैं इन लोगों के साथ कोई जास्ती ना कर दें, क्योंकि ये लोग आज भी 11 बजे तक रात को पूनम पारासर झा, अनिल झा और इनके साथ में 4-5 और लोग हैं जो मिले में हमारी लाइब्रेरी के,
वो इनके साथ बैठे रहते हैं। तो मुझे डर है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें। एक दफ़े पहले हमारे समय में आग लगी थी इसके अंदर, जिसमें अरबों रुपए की पुस्तकें इन्होंने जली हुई दिखाई थी। तो हमें डर है कि कहीं ये इस तरह की जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथालय है कि इसमें से कोई किताब या ऐसी पुस्तक कोई चोरी ना करवा दे और उसकी चोरी का नाम हमारे इन धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों के लिए आए। तो इनका कहना है कि कोई साजिश भी जो है वो इनके खिलाफ हो सकती है। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो है बहुत पुराने ग्रंथ हैं, बहुत पुरानी पुस्तकें जो हैं वो इस पुस्तकालय के अंदर हैं। और मैं बताऊं कि ये घटना काफ़ी पुरानी है। जब हमने इसको कवरेज किया था, यशपाल आर्य उस समय यहाँ के सचिव थे और कोई फेयर लगा था जिसमें काफ़ी पुरानी किताबें जो हैं वो जलकर राख हो गई थी। हमने उसको भी कवरेज किया था। एक ज़माना एक अरसा इस बात को बीत चुका है। और बहरहाल ये इनकी शंकाएं हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक जायज़ प्रश्न ये भी है कि 17 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं कर्मचारियों की यहाँ पर परेशानियाँ तो अपनी जगह पर हैं, वहीं पर जो सचिव हैं वो भी निशाने पर हैं। और सचिव के जो सचिव महोदया हैं पूनम प्राशर झा, उनके पति जो हैं वो भी यहाँ पर जो लाइब्रेरी के सदस्य हैं उन पर जो है आरोप लगाते हुए पूर्ण भगत जी नज़र आए। और इसके साथ साथ में हमने कर्मचारियों से बात की, वो भी जो है इस पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर पूनम प्राशर झा क्या कहते हैं, अनिल झा क्या कहते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।